जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 35, प्रतिलेखन संख्या 21, गति 80 शब्द प्रति मिनट, कुल शब्द 400। प्रारंभ करें। सभापति महोदय, यह दुख की बात है कि पूर्वोत्तर के तीव्र विकास के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यहाँ के कुछ भागों में हिंसा और उपद्रव बढ़ाने वाले उग्रवादी तत्व हैं। मैं ऐसे संगठनों के नेताओं तथा समर्थकों से आग्रह करता हूँ कि वे इस खतरनाक और निरर्थक रास्ते को छोड़ दें। सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में शांति तथा विकास की प्रक्रिया को स्थापित करने के लिए कुछ संगठनों के साथ बातचीत कर रही है। मुझे विश्वास है कि इन प्रयासों को सफलता मिलेगी। विराम। भारत एक संघ राज्य है। विकास की गंगा घर घर तक पहुँचे, इसमें राज्य सरकारों की भूमिका बहुत महत्व रखती है। हम सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक हैं। हमने राज्यों को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार देने का निर्णय किया है। हम पंचायती राज संस्थाओं को भी सत्ता के विकेंद्रीकरण का हकदार बनाकर सक्षम और सुदृढ़ बनाना चाहते हैं। इस दिशा में हमने ठोस कदम भी उठाए हैं। पिछले 2.5 वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों में बातचीत और समन्वय बढ़ाने के लिए हमने सतत कोशिश की है और इसमें सभी राज्यों से हमें सहयोग मिला है। इससे सरकार सहकार और सौहार्दता बढ़ी है। हमारे दृष्टिकोण और उद्देश्य में एक रूपता आ रही है। इसके लिए मैं सभी राज्य सरकारों तथा मुख्यमंत्रियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऊंचे पदों पर विद्यमान भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपने अभियान को हम और तेज करेंगे। प्रशासन और सार्वजनिक जीवन में शुचिता लाए बिना विकास की दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं कर सकता। हमारे राष्ट्रीय जीवन की एक बड़ी कमी यह रही है कि लोग उन समस्याओं का समाधान करने के लिए भी सरकार पर ही निर्भर रहते हैं, जो उनके सामूहिक प्रयासों के जरिए सरलता से हल की जा सकती है। सरकार के पास संसाधन सीमित हैं। इसके अलावा अनुभवों से यह पता चलता है कि वे कार्यक्रम जो जनता की भागीदारी के बिना चलाए जाते हैं, उनमें अपेक्षित परिणाम कम ही मिलते हैं। विराम। पैरा। उदाहरण के तौर पर जनसंख्या में स्थिरता हो या प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला, यानी पानी और बिजली की बचत हो, या सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ और सुंदर रखने की बात, ऐसे सभी उद्देश्य तभी सफल हो सकते हैं जब सभी नागरिक उत्साह से और संगठित ढंग से अपना योगदान दें। हमें भूतजीवी नहीं बनना चाहिए,
मैं इस बात पर बल देता आ रहा हूँ कि भारत को भविष्य की चुनौतियों तथा सुअवसरों पर अधिक ध्यान देना चाहिए।